सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केसेस की समाअत में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कानून साजी पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 184 के तहत फैसलों पर नजरसानी का दायरा कार आर्टिकल 185 के तहत होगा। नजरसानी दरखास्त की समाअत करने वाले बेंच से बड़ा बेंच बनेगा। नजरसानी दरखास्त करने वाले को सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील करने का हक होगा। एक्ट के इतलाक के बाद माजी के फैसलों पर नजरसानी दरखास्त 60 दिन में दायर हो सकती है। सदर पाकिस्तान ने कानून साजी पर जुमे के रोज़ दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नए कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर। जारहाना मिजाज किसी की मदद नहीं करता, इससे गुरेज करें। तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आए। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नजरसानी अपील पर समाअत के दौरान सदर के दस्तखत वाला नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। अदालत का जहन किसी कानून को खत्म करने का नहीं, सिर्फ अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अदालती इस्लाहात केस जुमेरात को सुनेंगे। आप इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। नया कानून आ चुका है, हम बात समझ रहे हैं। समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जितने कमीशन बनते रहे उनमें चीफ जस्टिस के नामजद लोग शामिल हुए। अदालती रवायात को खत्म न करें, मामलात को खुफिया नहीं रखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आपके चीफ जस्टिस पर तहफुजात थे, इसे तारीख का हादसा कह लें, मगर चीफ जस्टिस एक ही होता है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कायम मकाम ही इस्तेमाल कर सकता है। माजी में चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज नामजद करता था और जज नामजद होने के बाद हुकूमत उनका नोटिफिकेशन करती थी। दुरुस्त तर्ज अमल इख्तियार करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विफाकी हुकूमत का ऑडियो लीक्स की तहकीकात मुकम्मल करने पर गौर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में नया कमीशन बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन में खुफिया इदारों के सीनियर अफसर और मुतल्लिका वजारतों के नुमाइंदे शामिल होंगे। नए कमीशन की तजवीज़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने दी। हुकूमत का ऑडियो लीक से मुताल्लिक नए कमीशन का मामला विफाकी काबीना में ले जाने का फैसला। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स पर गौर के बाद नया कमीशन बनाने की हतमी मंजूरी दिए जाने का इम्कान। विफाकी वजारत दाखिला और वजारत कानून इस हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। खवातीन से हिरासती के इल्जाम, पंजाब हुकूमत बैकफुट पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। DC लाहौर आफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद का कोट लखपत जेल का दौरा। खवातीन अफसरान की जेल में कैद खवातीन से मुलाकात। 2 रुकनी कमेटी तहरीक इंसाफ के इल्जामात से मुतल्लिक मुकम्मल तहकीकात करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, ज़ेर हिरासत खवातीन से बदसलूकी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। तमाम खवातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। नजर नहीं आ रहा क्या बदलिया ताकतवर के सामने खड़े रहने के काबिल है। जिस तरह हमारी बुनियादी हुकूक तलब किए जा रहे हैं उस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, चीफ जस्टिस से खुद नोटिस की अपील करता हूं कि जिन खातून ने सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया उन्हें रिहा करवाया जाए और इस वाक़े की मुकम्मल जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और हम इसमें भरपूर ताउन करेंगे। गिरफ्तार खातून से जेलों में ज्यादती की जा रही है। हुकूमत जितने मर्जी बंदे तोड़ ले, जब आपको लगे कि मैं इलेक्शन के काबिल नहीं तो इंतखाबात करा दें। सिर्फ मुझे बाहर रखने के लिए मुल्क तबाह ना करें। उधर विफाकी हुकूमत ने इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम ECL में डाल दिया। तहरीक इंसाफ के मजीद खिलाड़ी कप्तान का साथ छोड़ गए। नारोवाल से टिकट होल्डर सज्जाद महीस ने टिकट वापस करके तहरीक इंसाफ छोड़ दी। DI खान से साबिक रुकने असम्बली आगाज खान गंडापुर ने पार्टी से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कनीज फातिमा चौधरी जहीरुद्दीन ने भी पार्टी से अलहदगी का फैसला किया। कराची से MNA असलम खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। साबिक MPA चौधरी अख्तर टिकट होल्डर्स के साथ आज पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे।
नारोवाल, सरगोदा, भक्कर से उम्मीदवारों ने टिकटें वापस करना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत। सेनेटर फैसल सलीम, सेमी हमायूं महमद, फैसल सलीम, फलकनाज सहरवर्दी, जिशान खानजादा और फिदा मोहम्मद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 9 मई को होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। शोहदा की यादगार इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क में किसी भी जगह पर नुकसान हुआ, हम शर्मिंदा हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और पाक फौज है, पार्टी बात में है। पाकिस्तानी फौज की बदौलत हम महफूज हैं। सेनेटर्स हमायूं महमद की PDMA के रवैये की भी मजम्मत। कहा, इस वक्त तक किसी और जमात ने करारदाद जमा नहीं कराई। PDM वाले जिस तरह मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, मैं मानने को तैयार नहीं। PDM को इतनी ही मोहब्बत है तो डॉन लीग्स और मैं IMF ने अगर अब भी मुआहिदा ना किया तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि मामला मुआशी नहीं सियासी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल IMF के रवैये से नाखुश। कहा, कर्ज ना मिलने से बेयकीनी की सूरत हाल है, इसलिए रुपये पर दबाव है। IMF से डील होने के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना का सहाफ़ियों के नए बजट से मुतालिक सवालों से गुरेज। IMF मुआहिदे और मुआशी मुश्किलात से मुतालिक सवाल पर सहाफ़ी से कहा, हमने तमाम बैनुल अक़वामी अदायगियाँ की हैं, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूँगा। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के बाद हमारे पास मेयर लाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। बिलावल भुट्टो ये कैसे कह सकते हैं कि मेयर जियाला होगा? लाजमी बात है, ये धांधली का मंसूबा बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, लोगों को उठाया जाएगा, वफादारियां तब्दील करवाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी के पास मेयर लाने का कोई जमहूरी रास्ता नहीं बचा। सिंध के शहरी इलाके तासुब का शिकार हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के शहरी सिंध कोटे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। रहनुमा MKM मोहम्मद हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 2007 में बहैसियत वजीर बल्दियात मैंने K4 का मंसूबा शुरू किया। 17 साल से मंसूबे को फुटबॉल बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत ये मंसूबा मुकम्मल नहीं करना चाहती। आप कराची को पानी नहीं देंगे तो हम आपका हक हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेंगे। MQM बिलावल पर तनकीद करने की बजाय अपने अमाल का हिसाब दे। पहले इस बात का जवाब दिया जाए कि बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भागे। सईद गनी के मोहम्मद हुसैन से सवाल। कहा, कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी अवाम की खिदमत नहीं है। कराची को अपनी जागीर समझने वालों का दौर गुजर चुका। कराची की अवाम का पानी का मसला भी हल होगा और कराची भी तरक्की करेगा। क़यादत के हुक्म पर MQM पर तनकीद नहीं करते, उसका फ़ायदा ना उठाया जाए। BCC का क्रिकेट बोर्ड्स पर दबाव। एशिया कप से मुतालिक श्रीलंका और अफगान बोर्ड की हिमायत हासिल। पहले हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद दोनों बोर्ड्स ने BCCI के कहने पर मुखालफत की। ACC के नायब सदर को एशिया कप के वेन्यू का मसला हल करने का टास्क दे दिया। न्यूट्रल वेन्यू के लिए ACC की मीटिंग बुलाने का भी फैसला। PCB को भी मदऊ किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI को श्रीलंका में खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। UAE बतौर न्यूट्रल वेन्यू कबूल नहीं है। उधर ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव एलर राइस कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल तीसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। एवर्टन ने बोर्नमाउथ को हराकर खुद को रेलीगेशन से बचा दिया। पॉइंट्स टेबल पर मैनचेस्टर सिटी पहले, आर्सेनल दूसरे, मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे और न्यूकासल यूनाइटेड चौथे नंबर पर विराजमान। बर्नली, शेफील्ड यूनाइटेड और लूटन की टीमों ने अगले सीजन के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेस्टर सिटी, लीड्स यूनाइटेड और साउथहैम्पटन आइंदा साल प्रीमियर लीग से बाहर हो गई। और नन्ही जलपरी की आवाज का जादू हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर छा गया। एडवेंचर फिल्म द लिटिल मरमेड ने $95.5 मिलियन कमा लिए।